बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट सॉल्व करने जा रहे हैं। 3.4। अब 3.4 में स्टूडेंट्स पुरानी बुक से और नई बुक में काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने क्या किया, दिए, ख़त्म कर दिए। मतलब न्यू बुक के हिसाब से ही जो एडिशन जी थी ना, फर्स्ट एडिशन और उसके बाद सेकंड थर्ड एडिशन जो बनाई, उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन रिमूव कर दिए। जैसे फर्स्ट में कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट ऑलरेडी हम 3.3 में सॉल्व कर चुके थे, इस वजह से ये क्वेश्चन भी इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, आप समझो कि नई बुक में वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब उसमें क्या करना चाहा है, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि आप लोगों ने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। अब रेशनलाइज कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? अब रेशनलाइज का मतलब क्या है कि वही चीज जो आपके पास डिनोमिनेटर में होती है, उसी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, उसका कॉन्जुगेट निकाल के। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा था ना कि 1 अपॉन रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5, ठीक है, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5, ये आपका खाता था, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब है कि यही वैल्यू आपकी क्या होगी, मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी, साथ से क्या कॉन्जुगेट निकाल के। जैसे रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5 है, तो ये जो है रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 5, फिर अपान में क्या आ गया, रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 5, ठीक है। मीन्स उसका कॉन्जुगेट निकाल के, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, सेकंड टर्म की साइन चेंज कर देते हैं। उसी को आपने क्या करना, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखिए, कोई भी चीज अगर हम अपने तरफ से इजाफी लेके आते हैं, अगर उसको हम खत्म भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये सेम है, अगर मैं इसको खत्म करूंगा तो वही आंसर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे। 1 को अगर मैं रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, सेम टू सेम आ जाएगा। तो रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 5, ठीक है, अपान में। अब नीचे हमेशा जब भी आप रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर का, तो नीचे हमेशा जो फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फार्मूला आपके पास हमेशा ये अप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हो जाएगी, रेडिकल 2 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 5 का स्क्वायर। न्यूमिनेटर आपका सेम रहेगा, रेडिकल 2 आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते। चलें, अब इसको क्या करना है, स्क्वायर और रेडिकल क्या हो जाए, ये स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो क्या होगा 2, इसी का स्क्वायर और रेडिकल क्या होगा, कैंसिल, तो ये हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 4, सही, हाँ, स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो गया तो क्या आपका 2 आ गया, और इसका रेडिकल कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। सॉरी, यहाँ से इसमें करेक्शन, ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 3 है स्टूडेंट्स, तो ये मैं सब में तो करेक्शन कर रहा हूँ, 3 है। तो ये आपका 3 हो गया, ये भी हो गया 3, तो स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल होगा तो क्या होगा हमारे पास 3, ठीक है। रेडिकल 5 नहीं था, ये रेडिकल 3 है, इसमें करेक्शन की गई है। तो रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3 आपका सेम रहेगा, ठीक है, रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3 आपका सेम रहा। और डिनोमिनेटर में अगर 2 को माइनस 3 से करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा, -1। डिनोमिनेटर में हम +1 लिखते नहीं है, लेकिन -1 लिखेंगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई वैल्यू माइनस आ जाती है, डिनोमिनेटर में माइनस आ जाती है और अगर -1 आ रहा है, ठीक है, सिंपल क्या, अगर -1 आ रहा है तो इस 1 को आपने खत्म करना है। तो ये माइनस जो है ना, वो माइनस ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, रेडिकल 3 प्लस का हो गया और रेडिकल 2 क्या होगा आपका, माइनस का हो गया, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें ये का स्टेप और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसे बन गया था, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3 और अपान में क्या हो गया हमारे पास, ऐसे। ये माइनस जो था इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस रेडिकल 2 हो गया, प्लस से क्या होगा, माइनस। अब पहले हम प्लस की वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है, माइनस की, और डिनोमिनेटर 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें, इसी के साथ हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। चलें सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, ये भी, इसमें भी यही करना है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब जितने भी पार्ट हैं सब में क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मेथड सबका एक ही है, वही हम 1 प्लस 3 प्लस 2 रेडिकल 2, ठीक है, 2 रेडिकल 2
अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस 2 रेडिकल 2, ठीक है, फिर 3 माइनस 2 रेडिकल 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, वही सेम 3 माइनस 2 रेडिकल 2। और इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों का फॉर्मूला सामने लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 रेडिकल 2 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 3 माइनस 2 रेडिकल आपका सेम, 3 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 9, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, और इसका रेडिकल कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर होगा 4 और इसका कैंसिल होगा 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब 3 माइनस 2 रेडिकल 2, 9 में से 8 गया 1, 1 प्लस का आ रहा है तो 1 प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 और 2 आपने देख लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें आगे, चलें अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी कर लेते हैं। आसान है, दो को फर्स्ट और सेकंड अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इसका मतलब आगे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, सोल्व कर लोगे। चलें इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। थर्ड में क्या है आपके पास है कि 1/4 रेडिकल 3, 4 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 2, ठीक है, 5 रेडिकल 2, ठीक है। वही सबका आगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वही मतलब क्या होगा आपका मल्टीप्लाई 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2, ठीक है। कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस से क्या होगी प्लस हो गई, तो नीचे भी आप वही प्लस से माइनस से क्या होगी प्लस 5 रेडिकल 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट्स 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2, ठीक है, अपान में 4 रेडिकल 3 का क्या होगा स्क्वायर माइनस 5 रेडिकल 2 का भी हो गया स्क्वायर, 4 रेडिकल 3 आपका सेम, 5 रेडिकल 2 आपका भी सेम। अब आते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 रेडिकल 3 को अगर हम 2 से करें मल्टीप्लाई, स्क्वायर लें, 4 का हो जाएगा 16, 16 को अगर हम 3 से करें, 16 को 3 से करेंगे आएगा 48, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स 25, 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 50। तो इसको हम अगर मजीद सॉल्व करना चाहें तो स्टूडेंट्स क्या होगा 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2, और ये आ रहा है आपके पास डिनोमिनेटर में माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू आपकी माइनस है तो माइनस। अब डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, इस माइनस को तो खत्म कर लेते हैं, 2 आपका रहेगा, क्यों 1 होता तो 1 लिखते हैं लेकिन 2 लिखना पड़ेगा हमें। चलें, तो ये माइनस आपका इस ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों प्लस की तो इस वजह दोनों आपके क्या हो जाएंगी माइनस की हो जाएंगी, और अपान में आपके पास क्या होगा प्लस का 2, ठीक है, ये और यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद है 4 के लिए लेते हैं हम सॉल्यूशन। 4 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यही है कि 16 रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 11, ठीक है, वही रेशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11, इसी के से रेडिकल 12 माइनस रेडिकल 11, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल 12 से तो क्या आएगा 16 रेडिकल 12, फिर माइनस इसी 16 इस 11 से भी मल्टीप्लाई होगा 6, ठीक है, अपान में रेडिकल 12 ये मैं डायरेक्ट करूँ, ये 12 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 12, और 11 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ गया 11, तो 16 12 माइनस 16 रेडिकल 11, और 12 में से 11 के 1 हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे नहीं, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, बहुत ही आसान था, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चले 3 और 4 भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, समझ में भी आ गया। आगे चलते हैं
उसके बाद 5 पे क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 माइनस रेडिकल 2 और 9 प्लस रेडिकल 2। चल 9 माइनस रेडिकल 2, 9 प्लस रेडिकल 2। अगर साइने चेंज होते तो आपस में कट जाते हैं, लेकिन साइने चेंज है तो आपस में नहीं कटेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस रेडिकल 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 9 प्लस रेडिकल, सॉरी माइनस रेडिकल 2। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब 9 माइनस रेडिकल 2, 9 माइनस रेडिकल 2 सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस रेडिकल 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है कि ये तो आपका से a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे भी आपका फार्मूला अप्लाई हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो किसके बोला, ए स्क्वायर होगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब आपस में दो टर्म प्लस या माइनस नहीं हो रहे होते और उनका स्क्वायर हो रहा होता है, तो हम उस पर हमेशा फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझो a की जगह पे क्या हो गया 9 हो गया, और b की जगह पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, रेडिकल 2 आ गया। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर है, इसका मतलब है 9 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a की जगह पे 9, b की जगह पे क्या है रेडिकल 2, ठीक है। फिर प्लस b का स्क्वायर मीन्स रेडिकल 2 का होल स्क्वायर। अब अपान में क्या है 9 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 81 माइनस 2 रेडिकल 2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चल इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर हो गया 81, इनको मल्टीप्लाई करें 9 माइनस 18 रेडिकल 2, ठीक है। फिर प्लस रेडिकल 2 कितना, इसका स्क्वायर खत्म हो जाए तो क्या आएगा 2 हो। पान में आ जाते हैं 81 में से 2 के तो 79। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 81, ये हो गया हमारे पास 83 माइनस 18 पान में 2, और ये हो गया 75, ठीक है। और तो मजीद स्टूडेंट्स को हम प्लस माइनस या कुछ कर नहीं सकते, तो यहीं पे आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर, 5 भी है, इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा एक स्टेप लेंदी हो गया था, बाकी वही मेथड वही था, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स आगे चलें, इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है 6 की ले रहे हैं हम सॉल्यूशन। तो 6 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी है कि रेडिकल 13 प्लस 3, तो रेडिकल 13 प्लस 3, और अपान में भी यही आ रहा है हमारे पास रेडिकल 13 माइनस 3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो रेडिकल 13 प्लस 3, तो रेडिकल 13 प्लस 3, ठीक है। अब ये सेम है, तो इस पे हमारे पास इसको हम ऐसे लिख लेंगे रेडिकल 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग गया रेडिकल 13 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, दो टर्म्स है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि रेडिकल 13 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे आ गया रेडिकल 13, और b की जगह पे आपके पास क्या आ गया 3, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया है 3 का स्क्वायर। इसमें 3 और रेडिकल का स्क्वायर रेडिकल कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स 13 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 13 माइनस 9, ठीक है। चलें अब स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो जाए तो आ गया हमारा स्टूडेंट्स 13, इसको सबको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 रेडिकल 13 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, अपान में 13 में से स्टूडेंट्स 9 के बाकी बचे हमारे पास 4। अब 13 और 9 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 22 प्लस 6 रेडिकल 3, अपान में क्या आ गया 4। अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसा कोई टेबल जो बंदा कर सकता है, 2 को अगर यहाँ से कॉमन निकाल लें, ठीक है 2 को कॉमन निकाल लें, क्योंकि 2 का टेबल 4 पे लग सकता है, इसलिए 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लिया 11 प्लस 6 3 रेडिकल 3, अपान में क्या आ गया 4, ठीक है। अब 2 कॉमन निकाल लिया, इसका मतलब 2 का टेबल 22 पे लगा 11 टाइम और 2 का टेबल 6 पे लगा 3 टाइम।
अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल पे लगा 2 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 11 माइनस 3 रेडिकल 3, ठीक है, और अपान में आ गया हमारे पास 2, ठीक है, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम था उससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास को कॉमन नहीं निकल रहा था, इस वजह से हमने इसको वहीं तक छोड़ दिया था। इसमें कॉमन निकाला तो मजीद इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।